दोस्तों, मेरे प्यारे इष्ट मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार, अभिवादन। एक बार पुनः आपका ज्योतिष मंच चैनल में स्वागत है। और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी बुद्धि बल देने वाले हैं। यदि हनुमान जी की कृपा बनी रहे तो व्यक्ति आसानी से ज्योतिष सीख जाता है। इसलिए बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम की जय, जय सीताराम की जय, जय सीताराम की। तो दोस्तों, आइए कुछ पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि पिछले जो वीडियो डाले गए हैं उनमें आपने क्या क्या सीख लिया है। उनको देखने और सीखने के बाद ही आगे बढ़ें, ताकि आपको सही बात समझ में आती रहे। पहला वीडियो में आपने देखा कि मांगलिक होना अच्छा होता है या बुरा होता है। दूसरे वीडियो में आपने देखा कि मांगलिक देखना कैसे सीखें, कुंडली से मांगलिक विचार कैसे हो। और तीसरे में आपने देखा कि मांगलिक यदि व्यक्ति है तो मांगलिक दोष कैसे पहचाना जाए और मांगलिक योग कैसे पहचाना जाए। मांगलिक दोष कब होता है और मांगलिक योग कब होता है। दोस्तों, इसी क्रम में मैंने आपको राशियों के बारे में भी बताया है। और आज हम लोग प्रयास करेंगे कि दक्षिण भारतीय प्रारूप जो कुंडली का होता है उसको भी समझ लिया जाए, ताकि अपने सामने यदि कोई अनजान व्यक्ति कुंडली रखे उत्तर भारतीय स्वरूप में, प्रारूप में, तो आप पहचान जाएंगे ही। और यदि दक्षिण भारतीय स्वरूप भी आ जाए तो आप समझ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारतीय स्वरूप में भाव स्थिर होते हैं, लग्न स्थिर होता है, राशियां घूमती हैं केवल, और काउंटर क्लॉकवाइज उनकी गणना की जाती है। घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत उत्तर भारतीय स्वरूप में काउंटिंग की जाती है। जबकि दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि दक्षिण भारतीय प्रारूप में घड़ी की सुई के चलने की दिशा में ही गिनती करी जाती है, द क्लॉकवाइज। ये दोनों में डिफरेंस है। और मैं एक ही कुंडली को दोनों प्रारूपों में बनाकर आपको दिखाऊंगा भी, जिससे आप समझ जाएंगे कि दोनों कुंडलियों का, जबकि एक ही कुंडली है, दोनों तरह से कैसे निरूपण किया जाए। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। किसी कुंडली का उदाहरण भी लेते हैं और आज ये प्रयास करते हैं कि मांगलिक जो कुछ भी सीखा गया है उसको उदाहरण देकर उस पर विचार करना, देखें और सीखें। एक दो उदाहरण। वैसे तो दोस्तों, मीडिया में कुंडली आती है, गलत भी आती है, किसी की, बड़े बड़े लोगों की सही भी आती है। अब व्यक्तिगत तौर पर उनके पास पहुंचा तो नहीं जा सकता कि जैसे योगी जी की मीडिया में जो कुंडली इस समय उपस्थित है वो गलत है। हम लोग कैसे निश्चय करते हैं? यदि भूत न मिलता हो, पास्ट न मिलता हो उस कुंडली से कि व्यक्ति कैसा है, क्या क्या करके आया है, तो कैसे मान लिया जाए कि वही कुंडली है भाई। लेकिन मोदी जी की जो मीडिया में कुंडली उपलब्ध है वो सही है, और हमने आपसे उसकी चर्चा भी करी थी। इसलिए कुछ कुंडलियां गलत हैं, कुछ सही भी हैं। तो मीडिया पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता कुंडली के मामले में कि वो जन्म समय, जन्म तारीख सही ही है। फिर भी कुछ स्थिति तक वहाँ से जानकारी ली जा सकती है।
तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं, एक कुंडली बनाते हैं, दोनों प्रारूप देखते हैं और आपसे प्रश्न करते हैं कि बताओ भाई कुंडली मंगली है कि नहीं है, और है तो मांगलिक दोष है कि नहीं है, और मांगलिक का अर्थ क्या होता है। तो एक पुनरावृत्ति हो जाएगी जिससे आप अच्छा अभ्यास कर पाएंगे और सीख भी जाएंगे। चलिए भाई प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, एक मैं कुंडली बना रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, और एक मैं दक्षिण भारतीय प्रारूप बना रहा हूं। मैंने बताया कैसे बनाना है। एक छोटा स्क्वायर अंदर बना लीजिए। ये लाइन पूरी एक ही रहती है, 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 और ये जो बचे हुए हैं इनमें एक एक और हो जाता है भाव। ये दक्षिण भारतीय कुंडली, दक्षिण प्रारूप, उत्तर प्रारूप, ये उत्तर प्रारूप, ये दक्षिण प्रारूप। अब मान लीजिए दोस्तों किसी की कुंडली बनानी है। आइए उदाहरण ले लेते हैं श्रीमती मेनका गांधी का। अब मेनका गांधी का नाम लिया जैसे मैंने, और आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जितने बड़े लोग हैं, नामी लोग हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, यदि नाम हुआ है तो मंगल के कारण ही नाम हुआ है, मांगलिक के कारण ही नाम हुआ है। तो मेनका गांधी का नाम बोलते ही, और मांगलिक का विषय तो चल ही रहा है हम लोगों का, आप सोच लिया होगा आपने कि कुंडली तो मांगलिक ही होनी है। अब आपको ये देखना है कि मांगलिक है, आपने याद किया, कितना याद किया, उस हिसाब से। तो जो कुंडली है मेनका गांधी जी की वो है कर्क लग्न की। तो आइए बनाते हैं दोस्तों, ये कर्क लग्न। ये देखिए आपने सब सीख रखा है। और ये लग्न हो गया। इसी को कुंडली को बनाते हैं इस स्थिति में। तो दोस्तों मैं कुंडली यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ राशियाँ निश्चित होती हैं। यहाँ काउंटिंग कैसे होनी अभी बोल के बताया था, ऐसे 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 चल रहा है। यहाँ काउंटिंग कैसे होगी, ऐसे 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 होगी। ठीक है, तो भाई समझते रहें। यहाँ राशियाँ निश्चित होती हैं, लग्न बदलता है। जब राशियाँ निश्चित हैं तो उसको भी लिखने की क्या आवश्यकता है। मतलब इसमें तो उत्तर भारतीय प्रारूप में तो नंबर्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय प्रारूप में सब कुछ निश्चित है तो नंबर लिखने का लाभ ही क्या होता है, बताए देता हूँ एक बार। ये यहाँ से शुरू होता है और आप समझ लीजिए जो गिनती लिखी जाती है वो पहले मैंने आपको लिख कर बताई थी, वो भावों की थी। अब जो गिनती लिखी जा रही है आपको पिछली बार बता चुका हूँ, वो राशियों की है। किस नंबर पे कौन सी राशि है, उनकी क्रम संख्या क्या है, उसी आधार पर ये नंबर उस राशि के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ से शुरू होता है, देख लीजिए बोल में राशियों का नंबर लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जब निश्चित ही है तो उसको लिखने की क्या आवश्यकता है। जब निश्चित है 1 2 3 4 5 6 7 राशियाँ निश्चित हैं। और दोस्तों जैसे बाहर लिखते हैं हम लोग अपनी कुंडली के ऊपर उनका जन्म, तो इसमें अच्छा ये बीच में स्थान मिल जाता है, तो यहीं पे हम लिख देंगे मेनका गांधी। मेनका गांधी लिख गया। अब उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है
26 अगस्त 1950, तो यहाँ पे लिख दिया 26 अगस्त 1950। उनका जन्म समय है 4:10 प्रातः, तो यहाँ 04 और 0:10 लिख दिया, और दिल्ली ये समय है प्रातःकाल का, आवर्स लिख दिया, और स्थान नहीं बचा तो बता दें आपको, उनका दिल्ली जन्म स्थान है। तो यदि इतनी जानकारी किसी के बारे में उपलब्ध हो जाती है तो आप ये जान जाते हैं कि उस व्यक्ति की कुंडली क्या है। यहाँ पर लिखना होता है तो कैसे लिखते, यहाँ पर नीचे लिखते कि 26 ये अगस्त 1950 की कुंडली है, 4:10 का समय आवर्स है रेलवे घंटे टाइम के अनुसार, और दिल्ली उनका डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है। अभी ग्रह नहीं बिताएं। अब आपने देखा कि कर्क लग्न की कुंडली है, इसमें नंबर लिखने जरूरी होते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कर्क लग्न की कुंडली है तो यहाँ कर्क कहाँ पे, राशियां अनिश्चित हैं। ये कैंसर राशि कहाँ पे, तो यहाँ केवल वो लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं साउथ वाले, तो आप भी इंग्लिश में लिखते चलिए। ये लग्न है, और ये लग्न हिंदी में लिखा हुआ है, इसको वास्तव में AS लिखा जाता है। लिख के बता देता हूँ, एसेंडेंट। एसेंडेंट का मतलब होता है लग्न। ये दोस्तों, तो ये कुंडली मेनका गांधी जी की, और ये कुंडली अभी इसमें ग्रह स्थापना नहीं हुई है। आइए ग्रहों को रख दें। यहाँ पर है, स्थान नहीं बचा है, सूर्य और शनि। यहाँ पर बुध और केतु विराजमान हैं। यहाँ चंद्रमा है, यहाँ गुरु हैं, यहाँ राहु हैं, और यहाँ पर जहाँ तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ शुक्र है। देख लीजिए, हो गए सूर्य शनि 1 2 3 4 5 6, अभी नहीं हुए हैं। देखिए दोस्तों, बाद में चेक भी कर लिया करिए। यहाँ पर मंगल स्थापित है। ये अब इसी कुंडली को, चूंकि मैंने कहा है दोनों प्रारूप बताऊंगा तो बताना है, तो ये नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे भाव में सूर्य और शनि हैं, और यहाँ पर जहाँ पर आप एसेंडेंट लिखेंगे उससे जो गिनती होकर दूसरे भाव में आएगी 1 2, तो यहाँ पर सूर्य हैं, ये इंग्लिश में ही लिखते हैं, सन है, और ये सैटर्न है। सूर्य और शनि है। उसके बाद बुध और केतु थे तीसरे भाव में, तो यहाँ से लग्न से गिनेंगे 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मरकरी हैं, मरकरी बुध और केतु हैं। ठीक है, मरकरी हैं, बुध हैं, केतु हैं। उसके बाद आप देखें अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां भाव हुआ। 11 नंबर की राशि लिखी है, और 8वां भाव है, तो यहाँ पे जुपिटर लिख दीजिए। उसके बाद आपने देखा था लग्न में शुक्र थे, तो वीनस लिख दीजिए। यहाँ पर वीनस हो गया। और आपने देखा था कि चतुर्थ भाव में मंगल है, 1 2 3 4, यहाँ पर मार्स लिख दीजिए। तो इस तरह से आप देखिए दोस्तों, 1 प्लैनेट, 2 3 4 5 6 7, मून कहाँ थे, चंद्रमा कहाँ थे, चंद्रमा सप्तम भाव में थे, तो यहाँ से सप्तम भाव 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये चंद्रमा थे, जिसको मून से लिखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, ये मून। अब
प्रारूप दोस्तों आप समझ गए, ये दोनों कुंडलियां सेम है। सेम कुंडली, डिफरेंट फॉर्मेट ओनली। ये देखिए, सेम कुंडली डिफरेंट फॉर्मेट ओनली, ये कुंडली ये कुंडली। अब देखिए मेनका गांधी को, और नाम तो कहीं लिखा ही नहीं इसमें, यहां भी नाम लिख दीजिए, मेनका गांधी। अब देखिए दोस्तों, ये कुंडली है तो उत्तर भारतीय प्रारूप में। अब आप कुंडली देखिए कि से चतुर्थ भाव में ये राशियां हैं, सब जो नंबर लिखे हुए हैं यहां से गिनिए, चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में मंगल उपस्थित हैं, इसलिए कुंडली मांगलिक हो गई। ठीक है, इसलिए कुंडली मांगलिक हो गई। और इसमें देखते प्रारूप में तो राशियां स्थिर होती हैं, इन्हें भी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने पहली बार लिखा है तो आपको बता दिया है 1 2 3 लिख के, इन्हें लिखने की क्या जरूरत, जब ये स्थिर हैं। ये पहली राशि ही होगी, ये दूसरी राशि होगी, तो नंबर मिटा भी दिए जाएं तब भी आदमी गिनेगा राशियों को यहीं से। तो लग्न जो है कर्क बन जाता है। और इसमें देखें 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में मंगल उपस्थित है, इसलिए ये कुंडली मांगलिक है। आपसे पूछा जाए कि मंगल किस राशि में, तो तुरंत आपका जवाब आ जाना चाहिए। पहले आपने सीख रखा कि लिब्रा में मार्स पॉजिटेड है, उपस्थित हैं, मंगल तुला राशि में उपस्थित है। अब इतना आपने सीख लिया था तो उसके आधार पर बताया। अब प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि मांगलिक योग है कि मांगलिक दोष है। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये मांगलिक योग है कि मांगलिक दोष है, तो भाई कौन कौन बता लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही मैंने कहा कि धीमे धीमे आपको सिखाते मैं चलूँगा, और सारी बातें एक साथ नहीं जानी जा सकती। ज्योतिष ऐसा विषय ही है, प्रारंभ से सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी कह देगा चूँकि मंगल 8 1 10 राशि में नहीं है, गुरु लग्न में नहीं है, और मंगल और राहु साथ में नहीं है, इसलिए मांगलिक दोष वाली कुंडली है। लेकिन दोस्तों आपको बताएं ये फैसला गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी प्लैनेट्स की, ग्रहों की दृष्टियां नहीं सीखी हैं। मैं दृष्टियां भी सिखाऊंगा आपको कि कोई ग्रह कौन कौन सी दृष्टि से देखता है और उसकी गिनती कैसे होती है। गिनती के लिए तो बिल्कुल निश्चित याद रखिए उत्तर भारतीय प्रारूप में कि काउंटर क्लॉकवाइज होगी, और जहां से गिनती प्रारंभ करेंगे वहीं से होगी। ठीक है, वहीं से होगी, काउंटर क्लॉकवाइज होगी। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनती होगी। तो ये दोस्तों आपने देखा कि ये मांगलिक दोष नहीं है। दोस्तों यहाँ मैं बता रहा था ये मांगलिक योग वाली कुंडली है, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि इस पर पड़ गई है। गुरु की 9वीं दृष्टि मंगल पर है, इसलिए मांगलिक योग है। ये देखिए, गुरु की 9वीं दृष्टि मंगल पर है, इसलिए मांगलिक योग है। ये गुरु की 9वीं दृष्टि है। ये मैं दृष्टि बताऊंगा आपको, तब आप सीख पाएंगे कि भाई ये दृष्टि होती है। तो ये सब दोस्तों आपने एक कुंडली का उदाहरण देखा कि किस प्रकार से व्यवस्था है उत्तर भारतीय प्रारूप में, दक्षिण भारतीय प्रारूप में, और डिसाइड कैसे करें मांगलिक है कि नहीं। और बड़ा आदमी है तो मांगलिक तो होना ही है, ये आपने देखा। इसी तरह मैं समय समय पर चर्चा करता रहूँगा कि नामी गिनामी व्यक्तियों की कुंडलियाँ कैसी कैसी हैं, फिर सब कुछ सीखेंगे धीमे धीमे।
तो दोस्तों मैं ये भी आपको बताता चलूं, दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग अपनी कुंडली कंसल्ट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं हमको, जैसे कोई व्यक्ति अपना भविष्य जानना चाहता है। इस जीवन में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण बात है तो इस जीवन में दो चीज़ों के बारे में व्यक्ति जानना चाहता है, एक कैरियर और दूसरा विवाह। इन दोनों से ज़िंदगी बिगड़ जाती है, बन जाती है, बिगड़ भी जाती है। तो यही दो मुख्य पहलू हैं। तो जिनको कैरियर के जो 9th 10th 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो किस फील्ड में जाएं, किस ओर जाएं, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या कौन सी मेडिकल स्ट्रीम में जाएं, वो लोग जानना चाहें तो मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। यहीं फ़ोन पर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है बताता चलूँ, मेरा नंबर है 75, नोट कर लीजिएगा, 7518969891, 75 18 96 98 91, ये नंबर है। इस नंबर पर आप संपर्क करके जान सकते हैं। और जो लोग विवाह या जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में जन्म से मृत्यु से तक लेकर पूछना चाहते हैं, वो व्यक्ति हमसे कंसल्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे और आपको जानकारी भी महत्वपूर्ण लग रही हो और धीमे धीमे हम लोग और आगे सीखते चलेंगे, तो आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। खासकर वो लोग जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि उनको पास मेरा वीडियो पहुंचता रहे और ठीक से समझते रहें। एक बार पुनः बताता चलूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो शुद्ध है, प्योर है, गलत जानकारी नहीं है। अब तक जो कुछ भी बताया गया है वो बहुत मुश्किल से आप कहीं से सीख पाएंगे, क्योंकि सीखने के लिए बहुत जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ गलत जानकारियां भी आप सीख जाएंगे। यहाँ पर शुद्ध है, प्योर है, जो कुछ बताया जाएगा वो ओरिजिनल है और बहुत मुश्किल से ये ज्ञान प्राप्त होता है। हनुमान जी का नाम लिया करिए और तब ज्योतिष सीखिए, आसानी से आप सीख जाएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और 75 18 96 98 91 नंबर पर अपनी कुंडली को हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी दिक्कत में हैं, किसी बीमारी में हैं या कुछ भी है, या केवल जानना ही चाहते हैं तो कंसल्ट कर सकते हैं। थंबनेल पर भी आज नंबर दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहीं तक के लिए मैं आपसे आज चर्चा को समाप्त करता हूं और पुनः आपका अभिवादन करते हुए प्रणाम करता हूं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद मेरे प्रिय इष्ट मित्रों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।